हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 में। तो परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं, कल देख चुके थे कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 समाप्त कर चुके थे। तो आज यहाँ से शुरुआत करते हैं परसेंटेज के टाइप नंबर 3 में। तो टाइप नंबर 3 में आपको किस किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा वो आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप पढ़ेंगे इसको और एक बार हम भी पढ़ के सुना रहे हैं। सवाल ये दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बोला जा रहा है कि उसमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में परिवर्तन ना आए। सवाल में यह बोला गया है कि चीनी के मूल्य में जो है रेट जो है 20% जो क्या हो गया, क्यों महंगाई हो गया। तो आपको सवाल में बोला गया ये है कि तो बताओ कि खर्च को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि उसमें जो है खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। यानी कि इंसान जो है पहले सामान जितना लेके आ रहा था अब वो उतना लेके नहीं आएगा, थोड़ा कम ही लेके आएगा, क्योंकि वो जो है पैसा को बढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो आपको कल बताए थे कि 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5। यहाँ पर क्या बोला गया कि बढ़ा है, यानी कि 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो आपको खर्च देखो यार, रुपया जो है रुपया गुने खपत आपका क्या होता है, खर्च होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो जो बोला गया है कि 20% जो है इंक्रीज हो गया है, क्या चीज़ 20% बढ़ा है उसका चीनी के मूल्य में। यानी कि पहले 5 था, ये है आपका बिफोर, और नीचे देखते हैं आफ्टर। पहले 5 था, 1 बढ़ा, तो अब 5 से ना मिल कर के अब 6 में वो सामान मिल रहा है। लेकिन आपको बोला गया कि दोनों जगह खर्च जो है आपको बराबर रखना है। तो क्या उपाय लगाएंगे हम कि खपत को ही पहले जितना लेके आ रहे थे अब वही वाले वहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम लिखे कैसे, क्या चीज़ लिखे, क्योंकि सवाल में तो बोल नहीं रखा है, तब खुद से कैसे सोचेंगे। तो जो आपको ये दे रखा है इसी का एलसीएम लेंगे आप, 5 और 6 जो ये डेटा दे रखा है आपको रुपया का, तो इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना आता है आपका 30 आता है। तो जो यहाँ पर आया वो समझ जाओ कि वही आपका खर्च है 30। तो यहाँ पर पहले 30 खर्च हो रहा था, तो ये बाद में भी कितना खर्च करने वाला वो 30 ही खर्च करेगा, क्योंकि सवाल में बोला गया कि खर्च को परिवर्तन नहीं करना। तो अब जरा सोच के बताएंगे कि देखो यहाँ पर आपको लाना 30 है, तो 5 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 को क्या चीज़ से गुना किया जाए कि 30 आ जाए, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 30 कैसे आया, आपको पता चल गया होगा कि इसका एलसीएम ही होता है, वो आपका खर्च कहलाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब आपको एक किस्म से और ऐसा भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसी को ऐसा एक दूसरे के अपोजिट कर दिया जाता है, तो फिर वही वाला चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अब बातें समझ में आ गया होगा। तो अब आपको बोला गया पहले कितना खपत कर रहा था 6, और आप कितना कर रहे खपत 5, तो बताएंगे कितना कम किया उन्होंने 1। लेकिन सवाल में बोला गया है कि आपको कितना कम करा वो नहीं बताना है, परसेंट में बताना है। तो 1 कम करा है, कहाँ से, 6 से। परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से गुना करते हैं। तो जब इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 50 और 3, तो आपका कितना बचा, आपका 50/3। लेकिन इसको काटना चाहो काट सकते हैं, 16/48 और 2/3%। आपका ये हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। कोई डाउट होगा तो मैं देख रहा होगा आप लोग पढ़ेंगे सवाल को। सवाल में बोल गया है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। सवाल में आपको क्या बोल रखा है कि पहले जो है किताब का मूल्य है, कितना है नहीं पता, तो खुद से हम क्या मान लेते हैं कि शायद वो 100 होंगे। 100 था, लेकिन 100 से बोला गया कि पहले जो है 25% इसमें घटाया जाता है,
तो 25% माइनस कर देंगे, 100 का 25% 25 ही होगा, तो 100 में 25 घटाएंगे आपका 75 बचेगा। लेकिन फिर क्या बोल रखा है कि जो जितना बचा है उसमें फिर से क्या करेंगे, 20% बढ़ा देंगे, यानी कि फिर से 20% वो बढ़ा दे रहा है। तो 75 का 20% आप निकाल रहे होंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 15 आएगा। निकाल के देख सकते हैं, जैसे 75 का 20%, 0 से 0 हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 5 10 और 5 15 75। तो फिर यहाँ पर क्या 75 में 15 ऐड हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 90। लेकिन आपको बोला गया कि कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन देखना, 100 था पहले, लेकिन आप वो कितना बेच रहा है, 90 में। कितना परिवर्तन आया, डिफरेंस देखा जाए तो 10, ठीक है। लेकिन ये जो 10 जो है डिफरेंस कहाँ से आया है, ये वाले 100 से। तो जहाँ से आया वो उसी से हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। परसेंटेज में पूछा गया, परसेंटेज में जाने के लिए क्या बताया आपको, 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से यहाँ हटा सकते हैं, क्या बचा आपका 10। तो आपका 10% आंसर, यानी कि 10% परिवर्तन आएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब टाइप नंबर 3 के सवाल नंबर 3 में देखिएगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखेंगे सवाल में लिखा गया कि एक वस्तु की कीमत में 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। क्या सवाल में बोला जा रहा है कि वस्तु की कीमत में जो है 20% कम हो जाती है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कीमत यानी कि रुपया बोले खपत बराबर क्या होता है आपका खर्च, यानी कि कितना रुपये वाला चीज़ आपने लाया है और कितना लाए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो खर्च निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं आप 10 रुपये केजी आपने कोई सामान लाया, आपने 2 केजी सामान लाया, ठीक है। तो आपको टोटल अमाउंट, टोटल आपने कितना खर्च करा, तो दोनों यही को तो गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 20, यानी कि 20 रुपये आपने खर्च करा। लेकिन सवाल में क्या बोला गया, आप उसके हिसाब से देखते हैं। तो सवाल में आपको बोल रखा है कि कीमत में 20% क्या हो जाता है, कम हो जाता है 20%, यानी कि यहाँ पर बिफोर लिख लेते हैं और यहाँ पर आफ्टर। 20% कम हो जाता है, 20% पता है क्या होता है, 1/5। हाँ, कम हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला मूलमान होता है और ऊपर वाला क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया, 20% कम हो जाता है। 5 रुपये के हिसाब से पहले आता था, तो अब क्या हो गया, आप कैसे आएगा, 4 के हिसाब से। लेकिन सवाल में आपको और बोल रखा है कि खपत जो है 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 5 आ रहा था तो अब 6 आएगा। वो तो बात सही है, क्योंकि देखो कीमत घटेगा तो अमाउंट तो ज़्यादा आना ही आना है। तो आपको बोलना गया कि बताओ परसेंटेज चेंज कितना है। यहाँ पर 5 25 25, हम बोल सकते हैं कि 25 पहले खर्च हो रहा था शायद, लेकिन अब जो है कितना 24 खर्च हो रहा है। तो कितना प्रतिशत बदलाव देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से देखा जाए 25 पहले 25 खर्च हो रहा था, अब 24 खर्च हो रहा है। कितना खर्च तो बदलाव देख रहा है, 1 माइनस आने के घट गया है, तो 1 घट गया कहाँ से, 25 से। आपको पूछा गया परसेंट में बताना, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देना, 25 चौके 100, तो क्या बोलेंगे 4% माइनस, यानी कि 4% बदलाव देखने को मिलेगा, 4% घटा है। बातें समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3 के नेक्स्ट सवाल में। टाइप नंबर 3 के नेक्स्ट सवाल में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप पढ़िए जरा। वहाँ पर दे रखा क्या है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण बोनेस जो है 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है प्रति किलोग्राम, ये आपको पूछ रखा है। यानी कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि वो जो 20% कमी हो जाता है, 20% का आपको पता चल गया होगा क्या होता है, 1/5 माइनस 1। हाँ, यानी कि 1 घटा है, माइनस हो गया। रुपया देखते पहले जो है वो 5 के हिसाब से आता था, तो अब वो कितना हिसाब से आएगा,
4। लेकिन वो देखो लाता कितना, खपत कितना कर रहा था। तो अभी अभी आपने देखे थे कि देखो जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पर होता है। यानी के पास 4 खपत होता था तो आप कितना खपत करेगा, 5। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जब घटता है प्राइस तो इंसान जो होते हैं खर्च में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पर खपत को बढ़ाना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल में बोल रखा है कि देखो पहले की तुलना में जब रुपया घटता है इसका अमाउंट, तो क्या होता है कि पहले की तुलना में अब जो है उतना ही रुपया में 5 केजी ज़्यादा लेके आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 5 केजी दिख रहा है क्या, पहले 4 लेके आ रहा था, तब कितना दिख रहा है, 5। यानी कि आप 5 लेके आ रहे हैं, कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 1। लेकिन 1 लेके नहीं आ रहा है। सवाल के हिसाब से देखा जाए तो सवाल में क्या बोल रखे, 1 नहीं 5 केजी जो है वो ज़्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, तो हमको पता चल गया 1 का मान 5 है। तो यहाँ पर इसका पूछा जाए तो इसको 5 से गुना कर देंगे। हालांकि पहले जो है 20 केजी लेके आ रहा था और अब कितना केजी लेके आ रहा है, 5 से गुना कर देंगे, 25 केजी लेके आ रहा है। लेकिन कितना, इतना खर्च, इतना लाने में और इतना लाने में कितना वो खर्च कर रहा है, 320 रुपया। लेकिन अब पूछा जाए आपको, लेकिन अब जो आपको पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। आपको पूछा जाए पहले वाला तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा। आपको पूछा जाए कि आपका मूल्य प्रति केजी तो इससे। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या कीजिएगा, सवाल में आपको बोल रखा है कि पहले वाला मूल्य कितना था पर केजी, तो पहले वाले 20 केजी लेके आ रहा था, ऐसा हटा देंगे, कितना बचेगा आपका, 16 रुपया पर केजी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपका टाइप नंबर 3 आपका समाप्त हो चुका है। तब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 में। तो टाइप नंबर 4 में सवाल देखेंगे। फर्स्ट सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में देखिएगा, पढ़िएगा जरा। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। चलो, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। आपको बोल रखा है कि बॉयज़ है और गर्ल्स है। बॉयज़ कितना है, 1000, और गर्ल्स कितना है, 800 है। 1000 में से बॉयज़ में बोला गया है कि पास, कितना पास होते हैं, 60%। और गर्ल्स में कितना बोला गया, 50% पास होते हैं। लेकिन आपको सवाल में पास वाला तो नहीं पूछ रखा, आपको पूछा गया कि बताओ फेल वाला कितना है। तो बताएंगे टोटल 100% होते हैं, 60% पास हो चुके हैं तो 40% फेल हो गए होंगे। और यहाँ पर 50% पास हो गए हैं तो बताओ यहाँ पर 50% फेल हो गए होंगे। तो आपको क्या बोला गया है कि बताओ फेल प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 40%, 1000 का 40% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 400। और 800 का 50% निकालेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर भी 400। तो आपको पूछा गया ये आपका टोटल क्या आ गया, फेल का आ गया। तो फेल का प्रतिशत आपको पूछा गया, तो 400 और 400 कितना आ जाएगा आपका, 800। 800 टोटल में से फेल हुआ है, 800 टोटल कितना, यहाँ 1000 है और यहाँ पर कितना, 800 है। टोटल कितना हो गया आपका, 1800। आपको पूछा गया परसेंटेज में बताओ, तो 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर कितना बचा यहाँ से, 400/9। इसको काट रहे होंगे तो कितना बचेगा, 9 चौके 36, 4 बचा, 9 चौके 36 कट गया, फिर ऊपर कितना बचा, 4 सही 9। इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा, 44 सही 4/9% आपका आंसर। हाल के इतना प्रतिशत स्टूडेंट जो है फेल हो गए हैं। समझ में आ गया होगा। तो हमेशा परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। टाइप नंबर 4 का सेकंड सवाल को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ेंगे जरा। सवाल में क्या बोल रखे हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो यहाँ पर आपको पास वाला दे रखा है, यानी कि 40% आप लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन वो जो होता है स्टूडेंट जो होता है वो 220
अंक लेके आता है, ठीक है, लेकिन वो जो है 20 अंक से फेल हो जाता है, इतना प्रतिशत लेके आता है तो वो पास हो जाएगा। वो नंबर में इतना नंबर लेके आए लेकिन इतना नंबर से फेल हो गया, तो ज़रा थोड़ा सा सोचेंगे क्या कि जब इतना नंबर से फेल हो गया तो ये नंबर भी इसी में जुड़ जाए, तो बताओ ये भी इंसान पास हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल पास हो जाएगा। तो आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 40% ये पास वाला है, तो बताओ ये भी जुड़ जाएगा, तो 240 बताओ ये भी पास मार्क्स हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। तो हम बोल सकते हैं 40 का मान ही 240% का ही दे रखा है 240। तो आपको पूछा क्या गया है कि अधिकतम अंक कितना होता है? अधिकतम अंक आपका 100% होता है। तो 40% का दे रखा है, आपको निकालना 100%। तो क्या करें, यहाँ 0 से 0 ऐसा हटा सकते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे 4 छक 24 ऐसा हटा सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा 1%। 1% का मान कितना है आपका 6। आपको पूछा कितना का 100%। तो 100% का पूछा गया है, तो क्या करेंगे 6 को 100 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 600, यानी कि अधिकतम अंक कितना है 600 है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका टाइप नंबर 4 समाप्त। अब आते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के लिए आप लोग सवाल स्क्रीन में देखेगा पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 का पहला सवाल क्या दे रखा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? चलो देखते हैं। दिख गया होगा आपको, समझ में भी आ गया होगा कि एक सब्जेक्ट हिंदी है और एक सब्जेक्ट संस्कृत है। इसमें 60% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और इसमें कितना 45% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। लेकिन बोला गया कि दोनों विषय में कितना प्रतिशत स्टूडेंट पास हो जाते हैं, कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं कि दोनों दोनों में पास हो जाते हैं। तो आपको पूछा गया है कि दोनों विषय में ऐसा कितना स्टूडेंट है कि दोनों विषय में फेल है, इसमें भी और इसमें भी। तो चलो देखते हैं कैसे। तो चलो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं इस हिसाब से, हाँ। तो यहाँ पर क्या ये वाले इधर हिंदी वाला मान सकते हैं, इधर क्या है संस्कृत वाला मान सकते हैं। यहाँ पर कितना 25%, ये जो है दोनों में पास है, इधर वाले में भी इधर वाले में भी। लेकिन इधर हिंदी में टोटल तो 60 है, 60 में 25 तो यहाँ आ चुका है। तो अब बचा कितना, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है 35%, ठीक है। लेकिन इधर देखेंगे टोटल 45% है, संस्कृत में टोटल 45% पास है, उसमें से 25% तो दोनों में, तो बचा कितना यहाँ पर आपका 20%। लेकिन ये वाले जो आपको दिख रहा है सारे के सारे पास वाले, लेकिन आपको पास वाला नहीं बताना है। आपको क्या पूछा गया है कि फेल वाला। पास वाला आपको पूछा जाता है कि टोटल स्टूडेंट जो है कितना पास हुए, तो यही वाले बता देते 35, 25, 60 और 20, 80। लेकिन आपको क्या पूछा गया है कि बिना पास वाले, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका 35% प्लस ये वाले 25% प्लस ये वाले 20% जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है आपका 80%। ये सारे के सारे क्या है आपका पास वाले। तो जरा आप बताएंगे सोच के कि टोटल स्टूडेंट कितना होते हैं 100% होते हैं। तो 100% में 80% जो है पास है, तो कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल है, तो क्या बोलेंगे 20% स्टूडेंट जो है आपका फेल है इसमें। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 के नेक्स्ट सवाल। पास और फेल वाले सवाल कैसे आएगा, किस प्रकार से आप बनाएंगे समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, टाइप नंबर 5 का नेक्स्ट सवाल। इसमें आपको बोल रखा क्या है, सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखेंगे। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी, ये आपको पूछा गया है। तो चलो देखते हैं।
चलो सवाल नंबर टाइप नंबर 5 का सवाल नंबर सेकंड देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा होगा कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। ठीक है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी, ये आपको पूछा गया है। तो चलो देखते हैं कि एक है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट और एक आपको क्या दे रखा है, गणित मैथ। इसमें कितना प्रतिशत सफल हो रहे हैं, इसमें 70% और इसमें 80%। लेकिन दोनों में कितना प्रतिशत सफल हो रहे हैं, दोनों में 10% स्टूडेंट ऐसा है कि दोनों विषय में सफल हो पा रहे हैं। लेकिन सवाल में आपको क्या बोल रखा है कि सवाल में दोनों में जो पास हो रहे हैं उसका आपको मान तो दे ही रखा है सवाल में कि 144 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो जब 10 का मान 144 दे रखा है तो टोटल वहाँ पर कितना परसेंट स्टूडेंट होंगे, तो आप बोल पा रहे होंगे कि टोटल जो है वहाँ पर 100% स्टूडेंट है। तो 100% स्टूडेंट बराबर व्हाट। ठीक है, यहाँ पर 10% का इतना दे रखा है, 10% का कितना दे रखा है 144। तो आपको पूछा गया 100% का। बताएंगे यहाँ से यहाँ कितना गुना है, 10 गुना देख पा रहे हैं कोई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 10 से गुना कर दो। क्या करें, 1 4 4 0, ये आपका हो गया क्या आंसर। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो अब आते हैं, आपका टाइप नंबर 5 आपका समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 में। अब टाइप, चलो दोस्तों आप देखेंगे अब नेक्स्ट सवाल है आपका टाइप नंबर 6 का फर्स्ट सवाल। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। वयस्क का मतलब होता है कि वैसे इंसान जो 18 से क्रॉस कर चुके हैं, 18+ उसको वयस्क में गिना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं लड़के तथा लड़कियां का अनुपात दे रखा है, बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात आपको दे रखा है, कितना अनुपात में दे रखा है 3:2, यानी कि ये 3 है तो ये कितना है आपका 2 है। लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, ये 20% और ये 25%, यानी कि 18 ईयर्स से प्लस है, इतना है। हाँ, तो आपको सवाल बोल रखा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जब 20% छात्र वयस्क हैं तो इसमें 80% छात्र वयस्क नहीं होंगे, और यहाँ पर जब 25% है तो यहाँ पर 75% नहीं होंगे। लेकिन आपको सवाल में क्या बोल, कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, मिला के आपको बताना है। आपको अलग अलग पूछा जाता है तो 80% बोल देते हैं और 75%, लेकिन आपको मिला के बताना है। तो मिला के कैसे, तो यहाँ पर कुछ पल के लिए क्या हम इसको 300 और इसको 200 मान सकते हैं, बिल्कुल जी मान सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से काट रहे होंगे तो ये रेशियो है फिर से 3:2 में ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका 300 का 80%, तो यहाँ पर 300 का 80% आपको निकालना है, और इधर 200 का 75%। तो यहाँ से यहाँ हटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 150, और यहाँ पर 0 से 0 हटाएंगे, आत्या 24 0 240, यानी कि कितना छात्र वयस्क नहीं है, तो 240 यहाँ और 150 यहाँ, तो आप पर कितना हो गया 200 100 390, 390 छात्र वयस्क नहीं है। लेकिन कितना में से 300 और 200 500 में से। हाँ, यदि हमको पूछा जाता कि कितना में से, तो 500 में से 390 इतना तक में आंसर। लेकिन हमको क्या पूछ रखा है कि प्रतिशत में बता दो। प्रतिशत में बताने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद यहाँ पर 0 से 0 हटा सकते हैं, इसको काट सकते हैं आप लोग, 5 7 35 हो जाएगा, बचा कितना 35, 4 बचा, 5 8 40, तो आपका कितना बचा आपका 78% आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। तो चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 6 के सेकंड सवाल में, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आपको समझ में आ गया होगा, छात्र है यानी कि यहाँ पर कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, कितना के अनुपात में, 4:1 के अनुपात में। और यहाँ पर जो है बॉयज को जो है 75% और इसको 70%, 75% और 70%, इतना लोगों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो आपको मिल रहा है वो तो नहीं बताना है, कितना प्रतिशत लोगों को नहीं मिल रहा है वो बताना है। तो चलो यहाँ पर 75 को मिल रहा है तो कितना बोल सकते हैं, यहाँ पर 25% लोगों को नहीं मिल रहा है। 70 को मिल रहा है तो यहाँ पर कितना बोलेंगे, 30% लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ पल के लिए हम यहाँ पर 400 और 100 ऐसा मान सकते हैं। तो आपको पूछा गया कि टोटल कितने स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। यहाँ 400 का 25% कितना होगा इसका, तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर प्लस 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 30 ही आएगा। तो जरा बताएंगे 100 और 30, 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। यदि हमको संख्या में पूछा जाता तो हम बोलते 130, लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है कि प्रतिशत में, तो 130 कहाँ से, यहाँ पर कितना, 400 और 100, 500, 500 में से 130 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। परसेंटेज में पूछा गया कि कितना परसेंट को नहीं मिल रहा है, 100 से गुना कर देते हैं, 0 से 0 हटा देना, फिर यहाँ पर 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10, बचा के इतना 3, उसमें चला जाएगा 30, 5 छक 30, 26% लोगों को क्या छात्रवृत्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इतना लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। चलो यहाँ तक समझ में आ